सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बेसिक से पढ़ना चाहते हो यहाँ से नंबर सिस्टम का क्लास कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा है, और ये नहीं कि कोई दूसरा क्लास सीधा सीधा दूसरा क्लास देखने लगे। जब तक या फर्स्ट क्लास ना देखें दूसरा क्लास नहीं देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं 2, 4, 8, 16, 32। जो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ये सब का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा 5 का, 25 का, 125 का। अब जो पढ़ेंगे हम लोग 3 का 9 का पढ़ने वाले हैं। 3 और 9। तो स्टार्ट करते हैं 3 और 9 का। तो पहले हमारा चालू होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का नियम। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम देखिए, किसी भी विभाजकता नियम, किसी भी डिविजिबिलिटी रूल का निकालने का सबसे बेसिक बात यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है ए बी सी डी, और उसको भाग कितना से देना है? 3 से। तो ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। डिवाइड कितना से करना है? 3 से। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि 1000 ए को हम लिख सकते हैं 999 ए प्लस ए। 100 बी को लिख सकते हैं 99 बी प्लस बी। 10 सी को लिख सकते हैं 10 सी को लिख सकते हैं 9 सी प्लस सी प्लस डी। डिवाइड कितना से करना है? 3 से। अब 999 को तो अगर भाग देंगे तो 999 तो पूरा भाग लग जाएगा 3 से। तो यहाँ शेषफल कितना आएगा? 0। 99 में भाग देंगे तो शेषफल 0। 9 में भाग देंगे तो शेषफल 0। समझ गए? तो बचा कितना शेषफल? हमारा बच रहा है ए बी सी और डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसको भाग कितना से देना है? 3 से। मतलब ये है कि 3 से भाग देने पर हमारा शेषफल बच रहा है अभी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों संख्याओं का योग अगर 3 से यहाँ विभाजित होगा तो हम कहेंगे कि यह पूरा संख्या 3 से विभाजित है। और नहीं तो हम कहेंगे कि ए प्लस सी प्लस डी हमारा शेषफल है। तो हमारा शेषफल बच रहा है अभी ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई संख्या है 1 2 3 4 2, हम कहेंगे क्या है? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो क्या करना है आपको? जो देख रहे हैं हम कि ए बी सी डी, उसका ही तो योग है यहाँ ए बी सी डी। तो हम 3 का विभाजकता का नियम निकालते समय सिर्फ अंकों को जोड़कर, अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। जैसे हम जोड़ें 1 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 2 12। तो जोड़ के कितना आ रहा है? 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे कि यस 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से 12 डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। दूसरे ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम कहें कि 51 क्या 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे यस कि 5 1 6, 6 जोड़ के आ रहा है। समझ गए बात? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 प्लस 1/3 ले रहा हूँ, तो 6/3, यानी 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि 51 भी 3 से डिविजिबल होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि 105 ले। 105/3 तो क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे कि 1 प्लस 0 प्लस 5/3, 5 है 6, 6/3, 6 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि यह 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ गए? और उसका बेसिक क्या है हमारा? ये यहाँ हमने समझाया कि क्यों हम लोग अंकों का योग जोड़ कर देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम पूछें आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछें आपसे कि बताइए हमें, एक मिनट थोड़ा, कि 52 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि 5 2 7/3। तो क्या 7 3 से डिविजिबल है? तो कहेंगे 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 52 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे।
तो 3 का डिविजिबल पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग 9 का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी 9 का। 9 का नियम, 9 का नियम क्या है? 9 का नियम क्या है? तो सिंपल बेसिक बात है, आप हमेशा सोचिए संख्या लिखेंगे ABCD और उसको डिवाइड कैसे करना है? 9 से। और A के बाद 3 अंक है तो इसका मतलब कितना है? A 1000 A है प्लस 100 B है प्लस 10 C और प्लस D। उसको डिवाइड करना है 9 से। उसको डिवाइड कितना से करना है? 9 से। तो 1000 A जो है हमारा, इसको आप कितना लिख सकते हैं? 999 A प्लस A। 100 B है, उसको लिख सकते हैं हम लोग 99 B प्लस B। और 10 C को लिख सकते हैं 9 C प्लस C। और D को तो एज इट इज छोड़ देंगे। और डिवाइड कितना से करना है? 9 से। तो हमें यहाँ एक बात बताइए आप, जब 999 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा? 0। 99 को जब भाग देंगे 9 से तो शेषफल कितना आएगा? 0। 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात? और 9 को जो भाग देंगे 9 से तो शेषफल कितना आएगा? 0। तो उस समय से आप ये बात तो समझ ही गए होंगे, जो भाग लगता है, जो हमारा शेषफल होता है, वो तो हमारा शेषफल खत्म हो गया। ये 0 0 0 तो हटा ही देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास? A प्लस B प्लस C प्लस D। और डिवाइड कैसे करना है? 9 से। यानी 9 से भाग देते समय भी हम अंकों का योग ही देखते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी जो भी संख्या है, यानी हमारे पास जो भी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड करता है तो हम कहेंगे कि पूरा संख्या 9 से डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए अगर हम कुछ लें, जैसे बताइए 1 नंबर सवाल है हमारा कि क्या 18 9 से डिविजिबल है? तब कहेंगे 8 है 1 9, 8 1 प्लस 8 9, और 1 8 कितना होगा? 9। 9 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे 18 भी 9 से डिविजिबल होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल पूछें कि क्या 343 9 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 7 3 10, 10 3 13, 13 9 से डिविजिबल नहीं है तो कहेंगे 343 भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। हम नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, बताइए 243 क्या 9 से डिविजिबल है? 243 9 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे 7 4 3 7, 7 2 9, और 9 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे 243 भी 9 से डिविजिबल होगा, यानी शेषफल कितना आएगा? 0। आप समझ गए? 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते समय हम अंकों का योग देखते हैं। हम एग्जाम्पल कहें 5 1 4 7 2 8, बताइए क्या यह 9 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 5 1 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 2 19, और 19 और 8 27 आया है। 27 क्या 9 से डिविजिबल है? यस, 27 9 से डिविजिबल है। अगर यह नीचे, अगर आपको फिर से करना है तो 7 2 देख लीजिए, 7 2 कितना आएगा? 9। 9 9 से डिविजिबल है। अगर 7 2 9, 9 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इस 2 और 7 यानी 27 भी 9 से डिविजिबल है। अगर 27 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। आई होप कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। बोलिए क्या यहाँ तक आप बात समझे हैं? यहाँ तक बात समझे हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 के डिविजिबिलिटी रूल पर चलते हैं। ये 3 और 9 एक दाम में इसलिए पढ़े हैं क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही जैसा है, यानी कि अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है, यदि अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है और अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो पूरी संख्या 3 और 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का रूल, 7 का रूल, 7 का नियम, 7 का नियम पढ़ते हैं। 7 का नियम क्या कहता है? देखिए पहले तो हम एग्जाम्पल ही लेते हैं और आप समझिए एग्जाम्पल से ही कि 7 का नियम कैसे काम करता है। ओके, 7 का नियम कैसे काम करता है आप इसे पढ़िए। देखिए हम बोले हैं आपको कि बताइए कि 343 क्या 343 7 से डिविजिबल है? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कौन सा कलर आ गया भाई? हैं, ये कौन सा कलर है? ये लेते हैं। तो बताइए 343 7 से डिविजिबल है? देखिए जो 343 है, 343 और 7 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक किया था? जो भी संख्या है आप उसको लास्ट के संख्या को हटा दीजिए, लास्ट की संख्या को हटा दिए और जो संख्या हटाए हैं उसमें 2 से गुना कीजिए। 3 दूना 6 और उसको घटाना होता है पूरी संख्या में से। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 और यहाँ बचेगा 2। तो आपको चेक करना है कि क्या 28
7 से डिविजिबल है। अगर 28 60 से डिविजिबल है तो 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? फिर से समझिए। हम बोले कि हमारे पास एक संख्या है 4942, तो क्या यह 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे कि यस, ये तो 7 से डिविजिबल है, देखने से ही लग रहा है। क्यों? कि 49 में 7 से भाग लग जाएगा, 42 में 7 से भाग लग जाएगा, तो पूरा में लगेगा ही लगेगा भाग। तो चेक कैसे किया जाता है? मैंने क्या बताया कि 49 449 42 में आपको लास्ट का अंक हटा देना है और उसको 2 से गुना करना है। 2 दूना 4 और घटाना है, पूरे संख्या में से घटाना है। तो 0 आया है, 9 आया है, 4 आया। 449। क्या आपको लगता है कि 490 में 7 से भाग लगता है? 490 में 7 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा। अगर आपको नहीं पता है कि 490 में 7 से भाग लगता है तो आप फिर से 490 में से ये 0 हटा दीजिए और 0 में 2 से गुना कीजिए तो 0, और 0 से गुना करेंगे तो 49 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49। तो अब बताइए क्या 49 में 7 से भाग लगता है? तो आप कहेंगे यस, 49 में 7 से भाग लगता है। अगर 49 में 7 से भाग लगता है तो पूरा संख्या में 7 से भाग लगेगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर भी 9 को हटा दीजिए और 9 दूना कितना होगा? 18। घटाइए उसमें से, तो 4 में से 18 घटाएंगे तो -14। क्या -14 में, माइनस से मतलब नहीं है, क्या -14 में 7 से भाग लगता है? हाँ, 7 से भाग लगता है, 7 से भाग लगता है, इसलिए पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा। आपको 14 भी पता नहीं है कि 14 में भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो फिर इसको हटाइए और 4 को 2 से गुना कीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 में से 8 घटाइए, कितना आएगा? -7। तो क्या 7 में 7 से भाग लगता है? यस, 7 में 7 से भाग लगता है, इसलिए पूरी संख्या में 7 से भाग लगता है। मतलब 7 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दिया गया हो उसके लास्ट में 2 से गुना कीजिए और घटाते जाइए, लास्ट में 2 से गुना कीजिए और घटाते जाइए, लास्ट में 2 से गुना कीजिए और घटाते जाइए। अगर लास्ट में 2 से गुना करते करते घटाते समय लास्ट का एक ऐसा अंक आएगा जिसे आपको अगर मालूम चलता है कि ये 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैं इसे बोलूँ कि 35 356 342 लूँ और इसको बोलूँ कि बताइए कि क्या यह 7 से भाग लगता है? क्या यह 7 से भाग लगता है? तो आप बोलेंगे कि 7 पचे 35, 7 9 63, 7 छक 42, पूरे बिल्कुल 7 से भाग लगता है। लेकिन आपको चेक कैसे करना है? ये तो आसान आसान दे रहे हैं ना, तो देख ले रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ, अब बोलो कि बताइए 54 56 7 से भाग लगता है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे कि 54 56 है, 54 56, 6 को हटाना है, 6 दूना 12 और घटाना है पूरी संख्या में से, जो बच गया संख्या उसमें से घटाना है। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 3 5। अब बताइए 533 में 7 से भाग लगता है कि नहीं? अगर आपको नहीं मालूम है कि 7 से भाग लगता है कि नहीं तो फिर से वही काम कीजिए, क्योंकि हमको यही तो चेक करना है कि 533 में 7 से भाग लगता है कि नहीं। तो जब हमको 533 में मालूम ही नहीं तो फिर से वो रूल लगा सकते हैं, तो फिर से वो रूल लगाइए। 3 को 2 से गुना कीजिए 6 और 53 में से 6 घटाइए तो कितना होगा? 47। 47। तो क्या 47 में 7 से भाग लगता है? नहीं लगता है भाग, इसका मतलब पूरी संख्या में 7 से भाग नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए लास्ट की संख्या को हम लोग हटा देते हैं और 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4 और उसमें से घटाएंगे तो हम लोग का होगा 0 3 6 5 3। फिर तो अब बताइए ये पूरा संख्या में 7 से भाग लगता है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि पूरी संख्या में 7 से भाग लगता है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो लास्ट के 0 हटाइए और 2 से गुना कीजिए, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा और घटाना है पूरा संख्या में से, तो 3 6 5 3। अब बताइए ये पूरी संख्या में 7 से भाग लगता है कि नहीं? अगर आपको पता चल रहा है कि 7 से भाग लगता है तो ये पूरे संख्या में 7 से भाग लगता है, नहीं तो फिर से घटाइए। 7 3 दूना 6, तो घटाएंगे होगा तो 0 5 3। फिर से घटा दीजिए, 0 में से घटाएंगे 35 में से तो कितना होगा? 0 होगा। तो कितना आएगा हमारे पास? 35 आएगा। अगर नहीं पता चल रहा है कि 35 में 7 से भाग लगता है कि नहीं तो 5 से फेन दूना गुना कीजिए 2 बार, 5 दूना 10 और 3 में से 10 घटाइए तो कितना होगा हमारे पास? -7। तो अब तो पता चलिए गया होगा कि हाँ 7 में 7 से भाग लगता है। 7 में 7 से भाग लगता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा। समझ गए होंगे? आपको खुद ही अपना नोट्स बनाना है, जो जो लिख रहे हैं उसमें से आपको जो जो लगता है कि आपको लिखना चाहिए उसको आपको लिखना है। ओके, तो अब यहाँ समझिए कि ये नियम कैसे आता है। ये कैसे पता चलता है कि हाँ 7 से डिवाइड करते समय, 7 से डिवाइड करते समय लास्ट वाले संख्या को 2 से गुना करना है और घटाते चलना है, घटाते चलना है, घटाते चलना है। ओके, तो हमारे पास बेसिक है कि हम मान लेते हैं कि हमारे एक संख्या है ABCD और उसको डिवाइड कैसे करना है? 7 से। तो इसको तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A 10,000 1000 A प्लस 100 B
100b प्लस 10c और प्लस कितना लिखना है d, और डिवाइड कैसे करना है 7 से, डिवाइड कितना से करना है 7 से। ओके, तो हमारे पास आया, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं हम 700a प्लस 300a। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? 700a प्लस 300a, 100b को लिख सकते हैं हम लोग 70b प्लस 30b, 10c को लिख सकते हैं 7c प्लस 3c प्लस, और d को मैं लिख रहा हूँ 7d माइनस 6d। 7d में से 6d घटाएंगे तो कितना आएगा? d आएगा। और डिवाइड कैसे करना है आपको? डिवाइड 7 से करना है। अगर 7 से डिवाइड करना है तो बताइए, आप लोग बताइए हमें कि अगर 700 में भाग देंगे 7 से तो शेषफल कितना आएगा? 0। अगर 70 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। 7 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। और 7 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बचा 300a प्लस 30b प्लस 3c माइनस 6d। क्या बचा हमारे पास? 300a, 30b, 3c और 6d बच रहा है। और उसको डिवाइड कितना से करना है? उसको डिवाइड करना है 7 से, उसको डिवाइड करना है 7 से। तो अब बताइए क्या इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं? तो अगर 3 कॉमन लेंगे, अगर हम कितना कॉमन ले लूँ? 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ 100a प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 10b प्लस यहाँ क्या बचेगा? c और माइनस 6d में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2d। और डिवाइड कितना से करना है? डिवाइड करना है 7 से। फिर इसको बात को हम यहाँ लिखते हैं। आप देखिए यहाँ, देखिए इंटू में 3 से तो भाग लगने वाला, 3 में तो भाग लगेगा नहीं 7 से, 3 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं। तो हमारे पास यही एक संख्या है, यही संख्या है, यही पूरी संख्या है जिसमें कैसे भाग देना है? 7 से। यदि इस पूरे संख्या में, यदि इस पूरे संख्या में 7 से भाग लगता है तो हम कहेंगे कि 7 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 3 से तो मतलब है नहीं। तो हमारे पास कितना आया है? हमारे पास आया है 100a प्लस 100a प्लस 10b, 100a प्लस 10b प्लस c माइनस 2d। और डिवाइड कितना से करना है? 7 से। तो बताइए क्या यहाँ तक की संख्या को, यहाँ जो हमारी संख्या दिखाई दे रहा है 100a प्लस 10b प्लस c को हम लिख सकते हैं a b c। आप जानते हैं यहाँ देखिए कोना में कि ABC है, तो आप इसको लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस c। तो क्या यह है? तो इसको लिख सकते हैं यहाँ। तो ABC उसमें कितना से कितना घटाना है? 2d और बटा में 7। मतलब ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? यहाँ से देखें, आप यहाँ से रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कह रहा है कि जो d है उस d को हटाइए, उस d को हटाइए, और जो ABC बच रहा है ABC, उसमें इस d का 2 से गुना कीजिए और घटाइए, d से 2 से गुना कीजिए और घटाइए। और पूरे संख्या में ABC में अगर 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर 7 से अगर भाग लगता है तो हम कहेंगे कि पूरे संख्या में 7 से भाग लगेगा, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। आई होप कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके बताइए। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है 1 नंबर एग्जाम्पल 3552 को अगर 7 से भाग लगाएंगे तो क्या 7 से भाग लगेगा कि नहीं? तो आप तो एक तो है कि मैन्युअली आप चेक करें कि 3552 में 7 से भाग लगाएं इसे, और शेषफल अगर 0 आ गया तो भाग लगेगा, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। और एक क्या मैंने बताया, क्या सीखे हम लोग? 3552 लास्ट का 2 हटाइए और 2 से गुना करते जाइए, 2 दूना 4, घटाना है, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 5, 3। फिर अगर 300 आपको दिखाई दे रहा है 351 में 7 से भाग लगता है, अगर आपको मालूम है कि 351 में भाग 7 से लगता है या नहीं लगता है तो यहीं पर आप कह दीजिए कि 352 में भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर 351 नहीं मालूम है तो फिर से तो 7 से ही भाग लगाना के चेक करना है, 307 से ही भाग लगा के चेक करना है। तो आप 1 को हटाइए फिर से गुना कीजिए, 2, तो 35 में 2 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 33। तो 33 में 7 से भाग लगता है, 33 में 7 से भाग नहीं लगता है, तो इसका मतलब पूरे संख्या में 7 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमको बताइए
343, 4, 9, 5, 6 में 7 से भाग लगाएं तो भाग लगेगा कि नहीं। तो आप कहेंगे कि 34, 34, 9, 5, 6 को 7 से चेक करना है। तब क्या करेंगे, दो दो से गुना करके घटाते जाना है। 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12, घटाइए तो होगा यहाँ 3, 8, 4, 3, 4, 3। तो अब बताइए ये पूरा संख्या 7 से भाग लगता है कि नहीं। तो आप कहेंगे इतना बड़ा संख्या को तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पूरा संख्या में फिर से तो 7 से ही भाग दे के चेक करना है ना। तो फिर से और रूल लगाइए, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 4, 3, 4, 3। अब ये बताइए ये पूरा संख्या में 7 से भाग लगता है कि नहीं। तो चेक नहीं कर सकते, बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर से करेंगे वही काम, 2 दूना 4, घटाते चलते हैं, 0, 3, 4, 3। तो हमारे पास आया अभी 34, 3, 0। फिर से चेक करना है, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, घटाएंगे तो 343 आएगा। फिर से 3 दूना 6 घटाएंगे तो 34 में से 2 घटाएंगे तो 28 होगा। तो बताइए 28 में 7 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या में 7 से भाग लगता है। अगर फिर से चेक करना है तो 8 को हटाइए, 8 दूना 16 होगा और 2 में से 16 घटाएंगे तो -14 होगा। 14 में तो 7 से भाग लगता ही है। तो आप कहेंगे कि पूरी संख्या में 7 से भाग लगता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 7 का रूल क्या कहता है। 7 का रूल कहता है कि आप लास्ट में 2 से गुना करते आइए, घटाते आइए, घटाते आइए, घटाते आइए। अगर लगता है कि भाग लगता है तो उस पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। बोलिए यहाँ तक समझे हैं या नहीं समझे। अब हम लोग नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ऑस्क्यूलेटर। क्या पढ़ेंगे आप, ऑस्क्यूलेटर। जिंदगी में पहला बार पढ़ेंगे आप ऑस्क्यूलेटर की ऑस्क्यूलेटर होता क्या है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, ऑस्क्यूलेटर। ऑस्क्यूलेटर, ऑस्क्यूलेटर को हिंदी में कहते हैं एकाधिका। क्या बोलते हैं, एकाधिका, एकाधिका। तो आप याद रखेंगे एकाधिका, 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 एकाधिका कर करके। दो तरह के एकाधिका होता है, एक पॉजिटिव एकाधिका, एक पॉजिटिव एकाधिका और एक निगेटिव एकाधिका। एक पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव एकाधिका, एकाधिका और एक होता है निगेटिव एकाधिका, निगेटिव एकाधिका। हड़बड़ाना नहीं है, इजी है, आसानी से समझ में आएगा। एक पॉजिटिव एकाधिका और एक निगेटिव एकाधिका। पॉजिटिव एकाधिका है, आप समझिए, ध्यान से समझिए इस बात। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। आप समझ गए होंगे कौन संख्या लिखा जा रहा है। यहाँ वही संख्या लिखा जा रहा है जिसमें एक जोड़ने पर 0 पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ कि 9 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। जस्ट ऐसा अंक पर पहुंचना है जो लास्ट में कितना आता है, 0। 1 जोड़ेंगे 19 में तो हमारे पास 20 पर पहुंच जाएंगे। 29 में 1 जोड़ेंगे तो हम 30 पर पहुंच जाएंगे। 39 में 1 जोड़ेंगे तो हम 40 पे पहुंच जाएंगे। सॉरी, कितना जोड़ना है, 1, 1 जोड़ना। 49 में 1 जोड़ेंगे 50 पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आप समझ गए होंगे बात। तो इस सब में एक जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं, प्लस 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 कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव एकाधिका है, पॉजिटिव एकाधिका, पॉजिटिव एकाधिका। ओके, अच्छा एकाधिका है कौन, क्या है एकाधिका, क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या एकाधिका आप एकाधिका कर लें, अभी समझ में आने वाला है। एक को बोलते हैं एकाधिका, इस दो को बोलते हैं एकाधिका। और दो कौन चीज में है, पॉजिटिव में। 3 को बोलते हैं एकाधिका, वह संख्या में एक जोड़ने पर कहाँ पहुंच रहे हैं, 3 पर, 0 नहीं लेना है। तो 3 को एकाधिका कहेंगे। हम बोलते हैं कि 29 का एकाधिका कितना है, 3। 39 का एकाधिका कितना है, 4। 49 का एकाधिका कितना है, 5। और पॉजिटिव में कि निगेटिव में, पॉजिटिव में जोड़ के जा रहे हैं ना, तो जोड़ के जा रहे हैं तो कहते हैं 5 पॉजिटिव में। 59 का एकाधिका कितना है, 6। 69 का एकाधिका कितना है, 7। 79 का एकाधिका कितना है, 8। ये सब 0 को नहीं लेना है। और कौन चीज में है, प्लस प्लस में, प्लस प्लस में। अभी समझ में आएगा क्या यूज करना है आगे। अभी एकाधिकार समझे, अब आते हैं इधर निगेटिव एकाधिका कैसा होगा। अब सोचिए निगेटिव एकाधिका कैसा होगा, सोचिए जो 11 है, 21 है, 31 है,
41 है, 51 है, 61 है, ऐसे कोई भी संख्या आगे चलते जाएगा। यहाँ भी आगे चलते जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको, एक घटाना होगा, एक घटा के 10 पर पहुंचना होगा, 0 पर पहुंचना होगा। ओके ना, एक घटा के पहुंचना होगा, एक घटाएंगे तो 10 पर आएंगे, 21 में से एक घटाएंगे तो हम लोग 20 पर पहुंचेंगे, 31 में से एक घटाएंगे तो हम लोग 30 में पहुंचेंगे। तो यहाँ एकाधिकार कौन है, बोले यहाँ एकाधिकार कौन होगा, यहाँ एकाधिकार कौन होगा, यहाँ एकाधिकार है 1, लेकिन 1 कौन चीज में, निगेटिव में, 2 निगेटिव में। तो कहते 21 का एकाधिकार 2 निगेटिव में है, 31 का एकाधिकार कौन चीज है, 31 का एकाधिकार 3 है लेकिन निगेटिव में, 41 का एकाधिकार कितना होगा 40, लेकिन कौन चीज में, निगेटिव में, 51 का एकाधिकार कितना होगा 5 लेकिन निगेटिव में। ऐसे ही सबका एकाधिकार होगा। तो आप होप कि एकाधिकार क्या किसे कहते हैं, एकाधिकार ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहे हैं इसे एकाधिकार कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब एकाधिकार, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, निगेटिव में है तो निगेटिव। अब बात यह आता है कि एकाधिकार पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम है इसका। अब आइए मेन बात पर, मेन क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि एकाधिकार पढ़े क्यों और होता क्या है। पहला सवाल लेते हैं हम, यहाँ से पहला सवाल लेते हैं और हम आपसे सवाल पूछते हैं ये बताइए 10 17 कहाँ चल गए भाई, 10 17 9 को अगर 29 से भाग देंगे तो बताइए भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब समझिए, यहाँ से ध्यान समझेंगे बात, बहुत ध्यान से समझेंगे बात कि क्या बता रहा हूं मैं आपको। 29 का एकाधिकार चेक करना है तो आप 29 का एकाधिकार किसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर एक जोड़ के 30 आ जाएगा। तो 3 एकाधिकार है और कौन चीज में है, पॉजिटिव में। तो देखिए हम हर एक संख्या का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ सकते, जैसे 2 5 8 9 का पढ़ें बस। अब ऐसा तो नहीं कि 1 से लेके 1000 तक हम सभी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते रहें। 11 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबका तो नहीं पढ़ सकते। जैसे 29 का एकाधिकार, 29 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है आपको, क्या मैंने आपको 29 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, क्या मैंने आपको 29 का विभाजकता का नियम बताया है, तो नहीं बताया है। तो कैसे चेक करेंगे, या तो भाग देना पड़ेगा 101 7 9 में। अब भाग कैसे देना पड़ेगा, 29 से, और चेक करना होगा कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एकाधिकार उस संख्या को मतलब हमारे विभाजकता के नियम को बताता है, जो कि इजीली आसानी से आप किसी के विभाजकता नियम को निकाल सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए 101 7 9 है, एकाधिकार कितना है 3, मतलब ये है 3 का मतलब कि लास्ट वाले अंक में 3 से गुना कर रहे हैं। लास्ट में कैसे गुना करना है, 3 से, और जोड़ते जाना है। क्या करना है, जोड़ना है। लास्ट वाला को हटाइए और 9 में 3 से गुना कीजिए। 29 का एकाधिकार कितना है 3, यानी लास्ट में कैसे गुना करना है 3 से, तो 9 तिया कितना होगा 27। अब घटाएं कि जोड़े, तो ये बताया है पॉजिटिव है तो आपको जोड़ना है। तो 7 7 कितना हुआ 14, 2 1 3 1 4 0 और 1044। अब बताइए क्या 1044 में 29 से भाग लगता है, तो आपको तो पता ही नहीं है 29 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो फिर से वही काम करेंगे, क्योंकि फिर से तो 29 से ही भाग देना है। तो 4 को हटाइए, कैसे गुना करेंगे 3 से, क्योंकि 3 एक अधिकार है। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, जोड़ना है। आप ये बात समझ रहे हैं, क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 जोड़ेंगे तो 6 1 1 116 आया। क्या 116 में 29 से भाग लगता है, अभी भी मालूम नहीं है। तो आपको क्या करिए, फिर से हटाइए 6, और 6 तिया कितना होगा 18, 6 तिया कितना होगा 18, तो 8 1 9 और 2। क्या 29 में भाग लगता है 29 से, यस। अगर यहाँ भाग लगता है तो हम कहेंगे कि यहाँ भी 29 से भाग लगेगा। अब हमको एक छोटा सा सवाल बताइए कि 29 में 29 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 29 है तो क्या करते हैं, 29 का एकाधिकार कितना होता है भाई, 29 का एकाधिकार 30 होता है, मतलब 3 होता है। लास्ट के 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, और में जोड़ना है तो कितना होगा ये 29। तो 29 में 29 से भाग लगता है, इसका मतलब 29 में 29 से भाग लगेगा। आई होप कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल। और नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा आपको। दूसरा सवाल में बताइए कि अगर मैं लूँ 6006 में 39 ले रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कि 39 से भाग लगेगा कि नहीं। तो हम ऐसे तो चेक करेंगे नहीं कि 6006 में 39 से भाग लगा रहा है, ये तो बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले 39 का एकाधिकार मालूम करना है। तो आप कहेंगे 39 में 1 जोड़ के 40 आएगा, इसका मतलब हमारा एकाधिकार 4 है और भी पॉजिटिव का है, यानी जोड़ना है। यानी लास्ट के अंक को 4 से गुना करना, एकाधिकार जो भी होता है उसे गुना करते हैं और जोड़ना है। कैसे, 6006 है,
तो इसको हटा देना है 6 को। और कैसे गुना करना है 4 से, तो 6 चौका 24। और जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो 4 2 6 और चेक करना है कि 39 में 39 से भाग लगेगा कि नहीं 624 में, तो अभी भी पता नहीं चल रहा है। तो फिर वही बात करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 6 2 8 1 7 78 आ गया। अब बताइए कि 39 में 78 से भाग लगता है कि नहीं, तो लगता है, तो इसमें भी लगेगा। अगर 78 भी ना मालूम चल रहा हो तो फिर से कर लीजिए, 8 चौका 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39। अब बताइए 39 में 39 से भाग लगता है, तो हाँ यहाँ भी भाग लगेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एकाधिकार का क्या फायदा है हमें, एकाधिकार से क्या होगा। अच्छा, एक अभी और एग्जाम्पल लेंगे, अभी नहीं समझ में है तो और समझिए। निगेटिव एकाधिकार थोड़ा समझते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल लें और हम आपसे पूछें कि बताइए 95 0 46 में 21 से भाग देंगे, 21 से अगर भाग दें तो बताइए कि भाग लगेगा कि नहीं। तो हम तो भाग दे के तो चेक करेंगे नहीं, तो आप एकाधिकार निकालेंगे पहले। 21 का एकाधिकार कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 21 का एकाधिकार कितना होगा 20 होगा, 20 होगा। तो यानी कि 2 से गुना करना है और माइनस करना है। देखिए 95 0 46 और 2 से गुना करिए, 6 को हटाएंगे 6 दूना 12। अब जोड़ना है घटाना है, तो ये निगेटिव एकाधिकार है तो आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ क्या है घटाओ, तो यानी घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 10 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 4 9। अब बताइए 21 में इस संख्या से भाग लगेगा कि नहीं, 94 92 में 21 से भाग लगता है कि नहीं, तो अभी भी मालूम नहीं है। तो फिर करेंगे वही, 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 और घटाते जाएंगे, 5 4 9। क्या आप बताइए 21 में भाग लगता है कि नहीं, तो अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो फिर वही करेंगे, 5 दूना 10, घटाएंगे तो कितना होगा 84। अब पता चल गया होगा 21 का 84 होता है, 84 में 21 से भाग लगेगा, यानी इसमें भी भाग लगेगा। कोई के अगर अभी भी ना मालूम चल रहा हो तो फिर से कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 0। क्या 0 में कैसे भाग लगता है, तो यस लगता है। देख लीजिए कोई भी संख्या में, कोई भी संख्या से अगर भाग लगाइएगा तो 0 में भाग लगता है। क्योंकि 0 में भाग लगाएंगे 21 से तो कई बार में लगेगा 0 बार में, और 21 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में से 0 काटेंगे तो शेषफल कितना आ गया 0। और जब भी शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं कि पूरा पूरा भाग लगता है। आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एकाधिकार से हम किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, क्वेश्चन है 16 95 638, 16 95 638 में अगर हमको भाग देना है, हम बोल रहा हूँ कि 31 से भाग दीजिए और बताइए कि भाग लगेगा कि नहीं। तो बड़ा बड़का को भाग हो जाएगा ये, हम इजीली बता नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, पहले 31 का एकाधिकार निकालना है। तो 31 का एकाधिकार क्या होगा, आपको घटा के लाना होगा 30, यानी हमारा एकाधिकार 3 है, यानी 3 से गुना करना है और माइनस करते जाना है। तो हमारे पास संख्या है 16 95 638 और 3 से गुना करना है, 8 3 24 और कथी करना है माइनस करना है। यहाँ देख रहे हैं माइनस एकाधिकार है, माइनस एकाधिकार है, माइनस 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 5 2 3 5 9 6 1। अब बताइए कि 31 में इसमें भाग लगता है कि नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है, अभी नहीं चेक कर सकते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, 9 तिया 27 और घटाएंगे तो 13 में 7 घटाएंगे 6, यहाँ 2 होगा 9 6 1। अभी बताइए 31 इसमें भाग लगेगा कि नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर वही काम करेंगे, 6 तिया 18, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 8 में से 1 घटाएंगे 7 6 1। अब बताइए क्या इसमें भाग लगता है, क्या इसमें भाग लगता है 31 से, अभी भी बहुत बड़ी संख्या है तो नहीं पता कर सकते हैं। तो एकाधिक 31 का एकाधिकार 3 है, 3 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो ये होगा 5 5 1। अब बताइए क्या 31 में 155 से भाग लगता है, जी बिल्कुल भाग लगता है, हमको मालूम है, तो इसमें भी भाग लगेगा। अगर नहीं मालूम चल रहा है कि भाग लगता है तो फिर से कर लीजिए, 5 तिहाई 15, अब 15 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो क्या 31 में, क्या 31 से 0 में भाग लगता है, तो बिल्कुल 0 में कोई भी संख्या से भाग लग जाता है 0 बार में, और शेषफल कितना आता है 0। तो हम कहेंगे कि हाँ भाग लगता है, इसलिए पूरी संख्या में 31 से भाग लगेगा। अब आप समझ गए होंगे निगेटिव एकाधिकार और पॉजिटिव एकाधिकार क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाएंगे। और समझाते हैं हम, और समझाते हैं, समझाते समझाते माथा पगला देंगे हम। तो यहाँ ये 23 25 6 को हम बोल रहे हैं कि आप भाग दीजिए 51 से। अब बताइए कि 51 से भाग लगता है कि नहीं। तो अब पहले क्या करेंगे, 51 का एकाधिकार निकालना है, 51 का एकाधिकार।
कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ए लेके देखते हैं। तो 51 का एकाधिका क्या होगा, तो आप कहेंगे 51 में से 1 घटा के 50 लाना होगा, 50 लाएंगे तो हमारा एकाधिका 5 होगा, और 5 से गुना कहाँ करना होगा, 5 से गुना करना होगा और घटाना होगा, 5 से गुना करना होगा और कथी करना होगा, घटाना होगा। तो हमारे पास है 23, 25, 6। अब बताइए 51 में भाग लगाना है, 51 से भाग लगाना है तो 5 से गुना करना है, किसे भाग गुना करना है, 5 से गुना करना और घटाते जाना है। तो लास्ट की अंकिया को हटाइए, अब 5 से गुना कीजिए, 6 बचे 30, और घटाना है, क्या करना है यहाँ देखिए, यहाँ घटाना है। तो 5, 9, 2, 2। अब बताइए 51 में इसमें भाग लगता है कि नहीं, 51 से इसमें भाग लगता है कि नहीं, क्या 51 से 22 95 में भाग लगता है, तो बड़ी बड़ी संख्या है, चेक नहीं कर सकते, तो फिर से क्या करेंगे, वही काम, 50, 25 घटाना है, तो 4, 0, 2, और 204 में क्या 51 से भाग लगता है, जी लगता है, तो हम यहाँ भी भाग लगेगा, नहीं तो फिर से कर लीजिए, 5 चौका 20, और घटाइए तो कितना आएगा, 0, तो हम कहेंगे कि यस 51 में यहाँ भी भाग लग रहा था तो यहाँ भी भाग लगेगा, 0 में 51 से भाग लगता है तो हम कहेंगे कि पूरे संख्या में 51 से भाग लगेगा। आई होप कि यहाँ तक समझ रहे होंगे। एक और संख्या यहीं पर ले लेते हैं, अगर हम यहाँ बोलें आपको कि 61, 44, 6 में 49 से भाग लगता है, तो आप कहेंगे सर 49 का एकाधिका प्लस करना होगा और 50 आएगा, यानी 5 से गुना करके जोड़ना होगा। तो हमारे पास है 61, 44, 6, कैसे गुना करना है, 5 से, तो 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, हमको जोड़ना है, तो यह आएगा 4, 7, 4, 6, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 आएगा, और जोड़ना है तो 7, 7, 6, 6, अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, और गुना करते हैं, 7 पचे 35, तो ये हमारे पास आएगा 6 5 11, 101 आ गया। कितना आ गया, 101। कुछ गलती कर दिए क्या, 101 आ गया। फिर से चेक करते हैं, फिर से 1 मिनट। हमारे पास है 61, 44, 6, तो क्या करना है, 5 से गुना करना है, तो 6 पचे 30, 4, 7, 1, 6, फिर 5 से गुना, 5 चौका 20, और जोड़ते जाना है, 7, 3, 6, फिर 7 पचे 35, 8, 9, 98, तो यस 49 से 98 भाग लगता है कि नहीं, लगता है, तो हम कहेंगे पूरी संख्या में 98 से भाग लगेगा। अगर 98 में नहीं चेक करने आ रहा है, 98 नहीं मालूम तो एक बार और चेक कर सकते हैं, 98 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, और 9 और 40 कितना आ जाएगा, 49, तो क्या 49 से 49 में भाग लगता है, हाँ लगता है, तो हम कहेंगे कि 61, 44 में भी 49 से भाग लगेगा। अब यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एकाधिका से हम किसी भी संख्या का, एकाधिका से हम किसी भी संख्या का विभाजकता का नियम निकाल सकते हैं और इजीली चेक किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन यह बात ध्यान में रखें कि 39 और 41 है, तो 39 से एक जोड़ के 40 जाएंगे और 41 से घटा के 40 आएंगे, तो बस इसी का एकाधिकार निकलेगा। ये नहीं कि आप 37 का निकालने लगे, नहीं 37 का नहीं निकालना होगा। 37 का ही नहीं कि 37 का 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा 40 हो जा रहा है, तो 4 से गुना करेंगे जोड़ते जाएंगे, नहीं एक ही जोड़ के या एक घटा के आना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि 37 का कैसे पता चलेगा सर, 37 का, 17 का, इस सब का कैसे पता चलेगा, तब वहाँ आते हैं। देखिए देखिए एक बात समझिए कि अगर, एक इस बात को समझिए, कौन बात समझना है, कौन बात समझना है, बात यह समझ रहा है कि अगर कोई संख्या है जैसे 45 और इसमें भाग कैसे लगता है 15 से, 45 में कैसे भाग लगता है 15 से, अगर 15 से भाग लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि सर 3 से भी इसमें भाग लगेगा और 5 से भी इसमें भाग लगेगा, क्योंकि 3 और 5 15 का गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। दूसरा सवाल कि अगर हम कहें कि कोई संख्या है जिसमें 21 से भाग लग रहा है, जैसे 63 है तो 63 में 21 से भाग लगता है, 42 में भी 21 से भाग लगता है, 84 में भी 21 से भाग लगता है, तो 21 का गुणनखंड होता है 7 गुने 3, तो यानी 3 से इस सभी संख्या में भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा, यानी 21 से अगर कोई संख्या में भाग लगता है तो उस संख्या में 7 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। इस बात को आप समझते हैं कि नहीं। हम यह बात कहें कि अगर कोई संख्या है जिसमें 39 से भाग लगता है, जैसे 78 हो गया तो 39 में 78 से भाग लगता है, 39 में 39 से भाग लगता है, आप समझ रहे होंगे, 9 27,
3 9 2 117 हो गया। तो हम कहेंगे 39 117 में भाग लगता है। अगर 39 इन सभी संख्याओं में भाग लगता है तो हम कहेंगे कि 39 का गुणनखंड होता है 13 गुने 3। 3 से भी इन सभी संख्या में भाग लगेगा और 13 से भी इन सभी संख्या में भाग लगेगा। क्या यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि 13 6 78 हो जाएगा, 13 3 39 होगा, 13 9 117 हो जाएगा। 39 से अगर सभी संख्या में भाग लगता है तो उसमें 13 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। और 39 का एकाधिका हम जानते हैं, 39 का एकाधिका कितना होता है? 39 का अधिकार 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। यानी 39 का एकाधिकार 4 है, 39 का एकाधिकार 4 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 39 से जो सभी संख्या में भाग लगता है, 39 से जिस जिस संख्या में भाग लगेगा उस संख्या में 13 से भी भाग लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 39 का जो विभाजकता का नियम है, 39 का जो नियम है वही 13 का भी नियम बना देते हैं। कि अगर 39 का चेक कर लेंगे, 39 का चेक कर लेंगे, अगर 39 से भाग लग रहा होगा तो उसमें 13 से भी भाग लग जाएगा। आसान बात हो गया। हम जैसे कि यहाँ बोले कि 21 है, 21, आप समझ गए बात? जैसे मैं यहाँ बोला कि 21 से कोई संख्या में भाग लगता है, जैसे कि 63 हो गया, 105 हो गया। बात समझ रहे हैं? बात 21 से 105 हो गया, हम कह देते हैं इसे कि 882 हो गया। तो 21 में इस सभी संख्याओं में 21 से भाग लगता है। तो हम पक्का कहेंगे कि 7 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा, 7 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। तो 7 का अगर हमको नियम निकालना हो, हम कहें कि 7 का क्या नियम बनाया जाए, तो 7 का खैर तो नियम पीछे पढ़े ही है कि 2 2 से गुना करके घटाते जाना है। तो क्यों घटाते जाना है? 7 का जो नियम है वही 21 का नियम है। 21 का नियम क्या है? 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी 2 से गुना कर करके 1 घटाते जाना है, 2 से गुना कर करके घटाते जाना है। निगेटिव एकाधिकार है। जैसे 882 है और 882 में हमको चेक करना है 7 से। तो हम 7 का क्यों चेक करें? 7 का क्यों चेक करें? हम 21 का चेक कर लेते हैं। 21 से अगर भाग लग रहा होगा तो इसमें 7 से भी भाग लगेगा, तो इसमें 7 से भी भाग लगेगा। तो हम 7 से अगर चेक करना है तो 7 तरीके 21 होता है। तो हम देखेंगे कि 7 से अगर लगाना है तो हम किसका एकाधिकार चेक करें? तो 21 का चेक कर लेते हैं। जिसका एकाधिकार निकलता है उसका चेक करना है। जैसे हमको 13 का अगर चेक करना होगा तो हम 39 का चेक कर लेंगे कि 39 का एकाधिकार 1 जोड़ के 40 आता है। आप बात समझ रहे होंगे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर हमको 17 का चेक करना है कि 17 का क्या नियम होगा, तो 17 में जिस संख्या से भाग लगेगा उसमें पक्का 51 से ही भाग लगेगा। 17 या 51 होगा। अगर 51 से भाग लग रहा होगा तो 17 से भी भाग लगेगा। तो 51 का एक अधिकार कितना होगा? -1 50, यानी 5 से गुना कर करके 5 से गुना कर करके घटाना है। तो 5 से गुना कर करके घटाते समय 51 का नियम आएगा तो हम कहेंगे वो 17 का भी नियम होगा। बात समझ गए होंगे? बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ आते हैं कि 7 से अगर लगाना है तो हम 7 से क्या करेंगे? 7 का होगा कि 7 का जो होगा वो 21 का होगा। और 21 का क्या होता है? 21 का होता है 1 घटा कर 20 आएगा, यानी 2 से गुना करके घटाना है। तो 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, घटाना है तो कितना आएगा? 4 84। तो बोलिए 84 में भाग लगता है कि नहीं 7 से? 7 ही चेक करना है, 21 नहीं चेक करना है। 7 का वही नियम है जो 21 का है। फिर अब वो 2 घटा लिए, 4 दूना 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा, और 0 में 7 से भाग लगता है, मतलब 882 में 7 से भाग लगेगा। आई होप कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? हम्म? समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छा आगे चलते हैं। मिटा क्यों रहे हैं? पेज है, मिटाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो अब बताइए कि हमको अगर 13 का नियम लिखना हो, किसका नियम? 13 का नियम। 13 का नियम, किसी का नियम निकालना हो तो आप देखेंगे कि 13 का नियम क्या होगा। तो हम कहते हैं सर 13 का जो नियम होगा वही 39 का नियम होगा। और 39 का नियम क्या कहता है? 39 का नियम कहता है -1 घटाइए तो 4, सॉरी 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और 4 से गुना करना है, 4 से गुना करना है, 4 से गुना करना है और जोड़ते जाना है, 4 से गुना करना है और जोड़ते जाना है। तो हम कह सकते हैं कि 13 का क्या नियम होगा? 13 का नियम होगा 4 से गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए, 4 से गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए। अगर बेसिक से देखें, बेसिक क्या है हमारा कि ABCD ले लेते हैं और उसमें कैसे भाग दे देते हैं? 13 से। तो 13 से भाग देंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है, लेकिन इनको बता देते हैं कि हमेशा तो इसे चेक नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि इसको कि 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D है। अब बटा में कितना? 13। तो 1000A को क्या लिख सकते हैं? 1300A माइनस 300A। ओके, 1300 मसान नहीं, 130B माइनस 30B, 130B में से 30B घटाएंगे 100B आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं 13C माइनस 3C।
अब प्लस कितना कहेंगे, और प्लस बोलेंगे कि 13D माइनस 12D। 13D में से 12D घटाएंगे, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो, फिर से लिख देते हैं 13D माइनस 12D, 13D माइनस 12D। तो 13D में से 12D घटाएंगे तो D आएगा। अब भाग कितना से देना है, 13 से। भाग कितना से देना है, 13 से। 13 से भाग देना है तो हमें ये बताइए, क्या बताइए, आजा भाई आजा आजा। हाँ, तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 1300 से भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल 0, यहाँ से शेषफल 0, यहाँ से शेषफल 0 और यहाँ से शेषफल 0 आ जाएगा। तो वहाँ तो 0 आ गया। तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास -300A माइनस 30B माइनस 3C और माइनस 12D। अब बटा में कितना होगा, बटा में हमारा 13 है। कितना कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लेंगे तो हमारा होगा 100A -3 कॉमन लिए हैं तो 10B प्लस C और प्लस 4D आएगा। अब बटा में कितना, 13। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है 100A प्लस 10B और प्लस C, इस पूरे संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ लिख लेते हैं, 3 -3 हटा लेते हैं कि -3 में तो 13 से भाग लगेगा नहीं, तो हमारा हुआ ABC और प्लस क्या D यहाँ बच रहा है 4D। यानी क्या कह रहा है कि पूरे संख्या को कह रहा है कि जो बच रहा है ABC, उसमें जो 4 है D, उसमें आप 4 से गुना करते जाइए और जोड़ते जाइए, 4 से गुना करते जाइए और जोड़ते जाइए। और हमने एकाधिकार के नियम से भी यही समझा कि अगर 13 का वही नियम है जो 39 का नियम है, और 39 का नियम क्या है कि 39 में 1 जोड़ने पर 40 आता है, यानी 4 से गुना करना है, जोड़ते जाना है, 4 से गुना करते जाना है, जोड़ते जाना है। आई होप कि यहाँ तक अब बात समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, दिमाग में बैठ रहा होगा ये सब बात। तो 13 का नियम हो गया, तो 13 का वही नियम होगा जो किसका नियम होगा, आप यहाँ से समझे कुछ बात। 13 का वही नियम होगा जो किसका होगा, 39 का। और 39 का क्या नियम है, 39 का 1 जोड़ के 40 आएगा, यानी 4 से गुना करके जोड़ते जाना है। अब बताइए हमारे पास 17 का क्या नियम होगा, तो 17 का वही नियम होगा जो 51 का नियम होगा। 51 में क्या होता है, -1 घटा के 5 होगा, 50, तो 5 से गुना करते जाइए, घटाते जाइए। बताइए 19 का क्या नियम होगा, भाई 19 का तो आप कहेंगे 19 दूना 38, 57, 76, 171 आ जाएगा, फिर 171। हालांकि 19 का नियम इंपॉर्टेंट है नहीं, देखिए ये तो समझने के लिए। तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 170 आएगा, यानी 17 से गुना करते जाना है और घटाते जाना है, 17 से गुना करते जाना है, घटाते जाना है। अब बताइए 23 का क्या नियम होगा, तो 23 तिया 69 होता है। 23 तिया क्या होता है, 69। तो 69 में क्या करना है, 1 जोड़ना है तो 70 आ जाएगा। तो 7 से गुना करके घटा जोड़ते जाना है, 7 से गुना करके क्या करता है, जोड़ते जाना है। अब समझ गए होंगे बात कि किसी भी संख्या का एकाधिकार अगर पता हो, एकाधिकार पता क्या हो, एकाधिकार पता करना आसान है। तो हम किसी भी संख्या का एकाधिकार के नियम से उसका विभाजकता का नियम निकाल सकते हैं, है ना। हालांकि किसी किसी संख्या को बहुत बड़ा बड़ा संख्या निकल जाएगा, जैसे कि 17 हो गया, देख रहे हैं ना बात। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं विभाजकता के नियम में। अब हम लोग आते हैं यहाँ 10 के पावर n -1 के नियम पर। 1 के नियम, 10 के पावर n का -1 का नियम क्या है सर, मान लेते हैं अगर n का मान 1 रखते हैं, n का मान कितना रखे 1, तो 10 के पावर 1 10 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 9। तो इसका मतलब 9 के नियम। अगर n का मान 2 रखते हैं, n का मान 2, तो हमारे पास 10 के पावर 2 होगा, 10 के पावर 2 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 99, तो 99 का नियम। n का मान अगर 3 रखेंगे तो 10 के पावर 3 1000 होगा, और 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 999। मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। अगर मान लेते हैं कि एक संख्या हमारे पास ABCDEF, अब भाग कितना से देना है 9 से, तो सिंगल है, इनके मान 1 रखे हैं, इनके मान 1 रखे हैं, इसे समझिए कि सिंगल डिजिट है, तो सिंगल सिंगल डिजिट बनना है, सिंगल 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 सिंगल। और सबको जोड़ना है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। और जोड़ने पर 9 से भाग लग रहा हो तो पूरी संख्या 9 से भाग लगेगा। और 9 का नियम तो समझ ही रहे हैं, 9 का नियम एकाधिकार से भी निकाल सकते हैं कि 9 है, इसका मतलब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी 1 से गुना करना है, जोड़ते जाना है, तो 1 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे इसमें, फिर 1 से गुना करेंगे जोड़ेंगे इसमें, तो यही आएगा 9 का नियम। तो स्पेशल इसको याद ही रखना है
9 का नियम बहुत स्पेशल है, बहुत जगह काम लेंगे, पूरे मैथमेटिक्स में काम आएगा ये। तो 9 का नियम में क्या है कि पूरे संख्या को जोड़ के अगर 9 से भाग लगता है तो इसका मतलब उस संख्या में भाग लगेगा। 99 क्या कहता है, ABCDEF। 99 में n का मान 2 लिए हैं, यानी 2 2 डिजिट है। तो आपको 2 2 डिजिट का पेयर बनाना है। वो भी बनाना है कहाँ से है, वो भी कहाँ से बनाना है, दाहिने से, ये इधर से 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, और तब जोड़ना है आपको AB प्लस CD प्लस EF। उसमें अगर जोड़ने पर 99 से भाग लगता है तो यानी पूरे संख्या में भाग लगेगा। 999 में क्या है, ABCDEF, उसमें भाग देना है कितना से, 999 से। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आएगा ना, लेकिन समझने के लिए तो समझना होगा ना। तो ये n का मान 3 रखें, यानी 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है और तब जोड़ना है। यानी जोड़ना होगा ABC प्लस DEF, और में कैसे भाग देना होगा, 999 में से। और जोड़ के 999 में भाग लगता है मतलब भाग लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ लेते हैं हम ABCDEFG, और उसमें भाग कितना से देना है, 99 से। तो दो दो अंक का पेयर बनाएंगे, ई 2 अंक बन गया, ई 2 अंक बन गया, ई 2 अंक बन गया। ई तो नहीं बना तो उसको सिंगल ही लेना है। फिर होगा A प्लस BC प्लस DE प्लस FG, और उसमें भाग कितना से देना है, 99 से। आप बात समझ गए होंगे। वैसे ही 999 में करना है। अगर एक और अंक यहाँ रहता D, सॉरी D नहीं रहता, कुछ ले लेते हैं, जैसे X रहता तो हम कहते हैं 3 पेयर, आई तो एक के पेयर बना, तो हम कहते हैं X से और जोड़ देते हैं, X प्लस ABC प्लस DEF, 999 से भाग देखते, ये अगर जोड़ने पर भाग लगता है तो पूरा पूरा संख्या में भाग लगेगा। क्या यहाँ तक बात समझे आप। 9 का 99 का क्या नियम है, 10 के पावर 1 का नियम था। अब यहाँ ये हम करें 10 के पावर n, सॉरी कितना हुआ ये, 10 के पावर n माइनस 1, और यहाँ अब नियम पर है 10 के पावर n प्लस 1 का। 10 के पावर n 10 के पावर n 10 के पावर n प्लस 1 का नियम, 10 के पावर n प्लस 1 का नियम, 10 के पावर n प्लस 1 का नियम। इसका क्या है, 10 के पावर n प्लस 1 में क्या क्या आ जाएगा। अगर n 1 रखेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। n का मान अगर 2 रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे अगर 2, तो हमारे पास कितना आएगा, 101 आएगा। और n का मान अगर हम 3 रखें तो कितना आएगा, 1001 आएगा। और ये तीनों नियम इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नियम। आगे जब मैथ के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक संख्या है ABCDEF और उसको भाग देना है कितना से, 11 से, तो अल्टरनेट, समझिए इस बात को ध्यान से, 11 का नियम कि अल्टरनेट संख्या F फिर D और फिर V, इन तीनों को जोड़ना है। और जो इधर से बच रहा है, जो ये बचा है E C और A, तीनों को जोड़ना है, A प्लस C प्लस E, और उसको अंतर लेना है किससे, B प्लस D प्लस F, एक एक छोड़कर। अगर इन तीनों का योग और इन तीनों के योग का अंतर अगर 11 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए यहीं पर एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर 121, सबको मालूम है कि 121 11 का स्क्वायर है, मतलब 121 में तो 11 से भाग लगेगा। तो आपको अल्टरनेट संख्या लेना है, 1 और 1 कितना, 2। अब इसको अकेले बचा 2, तो 2 2 का अंतर कितना आएगा, 0, और 0 में 11 से भाग लग रहा है, मतलब पूरा भाग लगेगा। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं 1331 में। बताइए क्या 11 से भाग लगता है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि अल्टरनेट संख्या लेना है, एगो 1 फिर एक 3 और फिर आगे रहता था लेता है। तो 1 का 3 कितना हुआ, 4, और फिर इसको लेना है 3 और 1 3 4, और उसका अंतर कितना आएगा, 0, और 0 में 11 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो इसका मतलब पूरे संख्या में 11 से भाग लगेगा। और भी संख्या लेते हैं, देखिए और संख्या लेते हैं 1331 121। अब इसको संख्या से भाग देना कितना से, 11 से। तब बताइए क्या 11 से भाग लगेगा कि नहीं, 11 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर लेना है, 1 फिर यह है 1 फिर यह 3 और फिर यह 1, जोड़ना है, 1 और 1 2 और 2 और 3 5 और 5 और 1 6 आया। अब इसको लेना है, 1 और 2 3 और 3 कितना है, 6, और 6 6 का अंतर कितना होगा, 0, और 0 में 11 से भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब पूरे संख्या में 11 से भाग लगेगा। आई होप की बात समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे। और भी समझाते हैं, देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल यह है कि 60137, और सॉरी कहाँ लिए, 60137 को अगर आपको 11 से भाग देना है तो आप क्या करना है, अल्टरनेट लेना है, 7 1 8 8 6 14, तो 14 14 या 14 का अंतर 3 और 0 कितना होगा, 3,
तो 14 3 का अंतर कितना होगा 11। क्या 11 में 11 से भाग लगता है? अगर ना मालूम है तो फिर से दोनों का अंतर ले लीजिए, 11 11 का 0 अंतर 0 होगा। 11 में 11 से भाग लगता है तो इसका मतलब पूरा संख्या में 11 से भाग लगेगा। मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे बोला कि 5 0 3 4 5 9 में 11 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे अल्टरनेट लेना। 9 4 13, 13 0 13 और 13 5 18। 18 का अंतर किससे? 5 और 3 8 से, तो 8 आ गया। तो 18 में 8 घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 में क्या 11 से भाग लगेगा? नहीं, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा। क्या बात समझ रहे हैं यहाँ तक? तो 11 का यह बात करता है। 11 का नियम हमने ऊपर लिखा। 11 का नियम में याद रखना, 11 101 और 1001 ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए कि क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए यही लिखें कि एफ प्लस डी प्लस बी एफ प्लस, और कोनों को पहले रख लीजिए, इसको पहले रख लीजिए चाहे इसको पहले रख लीजिए, उससे मतलब नहीं है। अंतर बस 11 से भाग लगना चाहिए। अल्टरनेट संख्या लेना है, अल्टरनेट संख्या लेना है, अल्टरनेट संख्या और उसका अंतर लिखना है। और 101 क्या कहता है भाई? ए बी सी डी ई एफ में 101 से भाग देना है। अब 101 का नियम है कि इनके इनका मान 2 है, तो आपको दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का पेयर, दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बनाना है। और दो दो का पेयर बनाना है तो समझिए कि दो को एक की संख्या है, ये एक संख्या है, ये क्या संख्या है? एक संख्या, और ये संख्या क्या है? एक। तो अल्टरनेट का अंतर लेना है। अब इसका अंतर किस, ये दोनों जोड़ेगा ए बी प्लस ई एफ, और उसका अंतर किससे लेना है? सी डी से। और तब उसको भाग किसे देना है? 101 से। अगर 101 से भाग लग रहा है तो लग रहा है, जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कि 2 3 5 8 7 6 5 1 8, और उसमें 101 से भाग देना है। तो आपको दो दो का अंतर लेना है। पहले इसको दो को एगो मानना है, ई दो को एगो मानना है, ई दो को एगो मानना है, ई दो को एगो मानना है। अल्टरनेट लेना है। फिर अल्टरनेट कहाँ से? 51, फिर 58, फिर आगे है क्या? कोई नहीं है। तो आपको क्या करना है? 51 प्लस 58 का अंतर लेना है। किससे? 76 प्लस 76 फिर किससे? 76 यहाँ बचा, या 76 है 76, और उसके बाद यहाँ है 23। तो हमारा 76 और प्लस 23, 76 और प्लस कितना? 23 का अंतर अगर 101 से भाग लगेगा तो हम कहेंगे पूरी संख्या 1 से भाग लगेगा। आई होप की बात समझ गए होंगे आप। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे हम लोग, तो वहाँ भी फिर दिमाग में आएगा ये सब बात। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल बड़ा, थोड़ा सा आप भी बड़ा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसको भाग कितना से देना है? 101 से। इतना बड़ा ही चलते लिखे हैं कि आप समझ पाएँ इस बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो दो दो संख्या को एगो मानना है, ये दो को संख्या को एगो मानना है, फिर ये दो संख्या को एक मानना है, फिर ये दो संख्या को एगो मानना है, फिर ये दो संख्या को एक मानना है, और ये दो संख्या को एक मानना है। और क्या लेना है? अल्टरनेट। अल्टरनेट लेना है। अल्टरनेट जैसे कि ई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ई हो गया, तो कितना होगा? तो आई जे में कितना जोड़ना है? ई एफ जोड़ना है। ई एफ में कितना जोड़ना है? ए बी जोड़ना है, ए बी, और उसका अंतर लेना है। अंतर लेना है किससे? यहाँ से जी एच, और जी एच के बाद कितना होगा? सी डी। जी एच प्लस सी डी, और उसका अंतर अगर 101 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे पूरी संख्या 101 से डिविजिबल होगा। तो वैसे ही समझिए 1001 है, इनका मान 3 है, ए बी सी डी ई एफ। अगर ऐसे संख्या है और 1001 से भाग देना है तो क्या करेंगे? तीन तीन का पेयर बनाना है, तीन का पेयर ही या तीन का पेयर ही, तो एक ही होगा। फिर इसके आगे जोड़ते हैं, आगे तो है ही नहीं, तो इतने को क्या करेंगे? ए बी सी का अंतर लेना है किससे? डी ई एफ का, और उसमें जोड़ना, उसमें भाग कितना से देना है? 1001 से। अगर 1001 से भाग देने पर भाग लगता है तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या में 1001 से भाग लगेगा। क्या यहाँ तक बात समझे आप? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया हमको बताइए। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? 11 का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग मगअप करेंगे, ख़त्म ही हो गया। एक मिनट, एक मिनट, हम एग्जाम्पल लेते हैं 5033, ओह सॉरी, 503336 में 11 से भाग दीजिए। तो कैसे भाग लगाना होता है? 503336 है तो आपको 6 है, फिर 3 है और फिर 5 है। तो 6 और 3 9, और 9 और 5 14 का अंतर लेना है। फिर 3 और 0 कितना? 3, और 14 3 का अंतर 11। तो क्या 11 में 11 से भाग लगेगा? लगेगा। तो हम कहेंगे कि इस पूरी संख्या में भी 11 से भाग लगेगा। ओके, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं हम फिर से 5034
6 4 5 और उसको 11 से भाग दीजिए। अब बताइए क्या 11 से भाग लगेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, कितना आया 19, अंतर 4 4 8, 8 है 0, 8 ही रहेगा। तो 19 से 8 में कितना का अंतर है? 11 का। 11 का अंतर में 11 से भाग लग रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 11 से भाग लगेगा। क्या यहाँ तक आप बात समझे इसको? अच्छा आगे आइए, हम 101 का देख लेते हैं। हम देख लेते हैं किसका? 101 का। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 56,762 में 101 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 101 क्या है? 10 की पावर n प्लस 1 का नियम है। तो इसका मतलब आपको कहोगे वो पेयर बनाना है, दो दो संख्या का एक पेयर, दो दो संख्या का एक पेयर। ये तो है ही नहीं दो दो संख्या, इसका मतलब इसके पहले कितना छुपा हुआ? जीरो। तो ये दो संख्या समझिए, तो इसको इसको जोड़ना है। तो 62 और 5 कितना हुआ? 67, और फिर ई जोड़ना है, 67 और 67 का अंतर लेना है, तब 101 से भाग देना है। तो 67 और 67 का अंतर 0 होगा, और 101 से भाग देंगे तो 101 आएगा कि नहीं? तो 101 से भाग लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या में 101 से भाग लगेगा। आप समझ गए बात? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। बताइए कि यहाँ ले लेते हैं 6 6 6 4 8 1 2 3 को अगर 101 से भाग दिया जाए, 101 से भाग दिया जाए तो भाग लगेगा कि नहीं? तो आपको क्या करना है? दो दो अंकों का पेयर लेना है, दो दो अंक, दो अंक, दो अंक, दो अंक और यहाँ है। समझ गए? उसके बाद क्या? उसके बाद अल्टरनेट संख्या, एक संख्या ई है, एक संख्या ई है, फिर एक संख्या आगे आता। तो आगे तो है ही नहीं है, यहाँ तो जीरो है, तो दो अंकों का मान लेते हैं। तो कितना होगा? 23 प्लस 64 का अंतर। और इस 81, फिर कितना होता? 06, 81 के बाद कितना आता? 06। तो 81 और 06 कितना होगा? 87। ये कितना होगा? 4 3 7 और 6 2 8। तो 87 में 87 का अंतर कितना आ जाएगा? 0, और 0 में 101 से भाग लगता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 101 से भाग लगेगा। आई होप कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। समझे या नहीं समझे? हम ले लेते हैं 123। 123 में 1001 से भाग लगेगा कि नहीं? तो भाई 1001 तो 3 अंकी है। 1001 क्या है? 10 के पावर 3 प्लस 1 है, 3 प्लस 1 है। तो आपको एक पेयर बनाना होगा, 3 3 का, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर बनाइए, अंतर लेना है। तो इधर तक आगे है ही नहीं है, तो 123 माइनस 123 क्या 1001 से भाग लगेगा? तो भाई जीरो आ रहा है। 1001 से इसमें भाग लगता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 101 से भाग लगेगा। क्या बता रहे हैं कि अगर 1001 से भाग देना है, 1001 से भाग देना है, कई हजार से 1001 से भाग देना है, तो यहाँ कै गो संख्या लिखा है? 3 को, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर, इससे इसमें और इससे इसमें। समझ गए बात? तो ये तीनों को जोड़ना है, ये तीनों को जोड़ना है, और उसके बाद जोड़ना है, और इसका अंतर किससे? इससे इसका लेना है। और उसका अंतर अगर 1000 से भाग हो लगता है तो हम कहेंगे पूरी संख्या में 1000 से भाग लगेगा। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा वर्ग का क्लास नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप अपना खुद का नोट बनाएंगे, बेहतरीन नोट बनाएंगे जो कि समझ में आते रहे, और जो भी जब भी हम कोई सवाल आपसे पूछ रहे हों, जब भी हम आपसे कोई सवाल पूछ रहे हों, जब भी हम आपसे कोई सवाल पूछ रहे हों, समझ रहे हैं, और आपसे सवाल, कोई सवाल अगर हम लिखें यहाँ, तो हम जब भी कोई सवाल लिखें और उसको सॉल्व करें, जब भी कोई सवाल लिखें और उसको कथी किया जाए? सॉल्व करें। तो हमारे सॉल्व करने से पहले आप उसको कथी करिएगा? सॉल्व। आप उसको कथी करना है? उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, भविष्य में आदमी ऐसा ही होने वाला है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप बिल्कुल रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो भी ई क्लास को देख रहे हैं उससे पहले आप फर्स्ट क्लास देखें, तभी यहाँ तक बिल्कुल कोई ना कोई बात समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।